हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सभी को पता है कि एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है 2023 का। तो ये वीडियो उसी से रिलेटेड होने वाला है, एमपीपीएससी प्रीलिम्स से रिलेटेड होने वाला है। तो आज की वीडियो का टाइटल से आपको पता तो चल ही गया होगा कि ये वीडियो सिलेबस डिकोडिंग को लेकर है। सिलेबस को डिकोड करने वाले हैं हम आज। बट ये सिलेबस डिकोडिंग होता क्या है, तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है जो आज हम समझेंगे। देखिए, हम पूरे सिलेबस को एक बार थॉरली रीड करेंगे। रीड करने के बाद ये जानेंगे कि क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं जो हमें, मतलब हर यूनिट वाइज हम सोर्सेस देखेंगे जो ऑथेंटिक सोर्सेस हैं, जो मैंने खुद यूज़ किए हैं और जो काम भी किए हैं मेरे लिए। तो वो सभी सोर्सेस को देखेंगे हम, प्लस हम देखेंगे कि अप्रोच क्या होनी चाहिए, हर पर्टिकुलर यूनिट को लेकर हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए पढ़ने की, वो सब भी हम जानेंगे इस वीडियो में। एंड और भी जो बिखराव होता है हमारी प्रिपरेशन में, उसको कैसे समेटना है, एक साथ कैसे लाना है चीज़ों को, ये सब भी हम इस वीडियो में देखेंगे और जानेंगे कि क्या अपनी स्ट्रेटजी एक तरह होनी चाहिए प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए। क्योंकि अब ऑलमोस्ट 90 डेज से भी कम टाइम रह गया है, तो टाइम वेस्ट करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, वो उसका सिलेबस ही होता है। सिलेबस एक की होती है हमारे लिए, जो हमें उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए बहुत सपोर्ट करती है। मतलब वो होना ही चाहिए, कंपलसरी है कि आपको सिलेबस की एक एक लाइन याद होनी चाहिए। मतलब पूरी तरह से आपने अच्छे से रीड किया हो, उसे समझा हो, आपने उसके सोर्सेस को साइड में लिख के रखा हो सिलेबस में ही, और प्लस उसकी अप्रोच को जाना हो हर पर्टिकुलर यूनिट की, कि किस अप्रोच से लेके चलना है मुझे उस यूनिट को, पर्टिकुलर यूनिट को किस अप्रोच के साथ पढ़ना है मुझे। तो ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं आज। तो अगर आपके पास सिलेबस है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो प्लीज़ ये वीडियो आप सिलेबस की एक हार्ड कॉपी लेके रखिएगा, उसके बाद ही देखिएगा। जब आपके पास सिलेबस की एक हार्ड कॉपी होगी तो जो भी पॉइंट मैं बताने वाली हूँ वो सब आप उसमें टिक मार्क करेंगे। हम ये भी जानेंगे कि कौन से टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हर साल जहाँ से क्वेश्चंस आए हैं वो सब भी हम जानेंगे। तो ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आप हार्ड कॉपी लेके बैठें। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, पहले हम थोड़ा सा पैटर्न समझेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही बेसिक चीज़ है। बच्चे प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं बट पैटर्न पे ध्यान नहीं देते हैं। आई नो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको पता होगा, बट बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो बिना पैटर्न जाने, बिना कुछ जाने सिर्फ अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। ना ही वो सिलेबस देखते हैं, ना ही पैटर्न समझते हैं। बट ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो हर एस्पिरेंट को किसी भी एग्ज़ाम में उतरने से पहले कर लेना चाहिए कंप्लीट। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, पैटर्न के बारे में। देखिए, एमपीपीएससी 3 स्टेजेस में होता है। फर्स्ट स्टेज प्रीलिम्स की होती है, उसको क्वालिफाई करने के बाद हमें मेंस देने का मौका मिलता है, और फिर मेंस अगर हमारा क्वालिफाई होता है तब हम इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होते हैं। और इंटरव्यू एक पर्सनैलिटी टेस्ट होता है जिसमें फाइनल क्वालिफाई करने के बाद फाइनल सिलेक्शन हमारा हो जाता है। तो इस तरह की प्रोसेस से कुछ एमपीपीएससी सिलेक्शंस करती है। अब अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है 17 दिसंबर 2023 को, ये प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है, प्रीलिम्स का। तो प्रीलिम्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बाकी मेंस और इंटरव्यू के लिए अलग से वीडियो आएगी, तो उसमें हम उनको कवर करेंगे। बट अभी प्रीलिम्स है तो हम प्रीलिम्स के बारे में जानेंगे। प्रीलिम्स में बेसिकली 2 पेपर होते हैं, एक ही दिन में दोनों पेपर होते हैं। पहला पेपर जीएस पेपर होता है, दूसरा सीसेट होता है। जो जीएस पेपर होता है, हमको मेन फोकस अपना जीएस वाले पेपर पर ही रखना है, क्योंकि जो सीसेट होता है उसके मार्क्स ये एग्ज़ाम क्वालिफाइंग होता है। बट अगर आप फॉरेस्ट सर्विसेज की प्रिपरेशन भी साथ में कर रहे हैं तब इसके मार्क्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं सीसेट के। लेकिन अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं सिर्फ, तो आपको जीएस पर ज़्यादा फोकस करना है। और वैसे भी आपको जीएस पर ही ज़्यादा फोकस करना है, बिकॉज सीसेट इतना मतलब टफ़ नहीं आता है कि हमें उसके लिए अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ी बहुत ज़्यादा। तो उस पर उतना ज़्यादा हम ध्यान ना दे के जीएस पे ज़्यादा हमें फोकस करना है। थोड़ा सा देख लेते हैं कितने क्वेश्चन रहते हैं, क्या कैसा रहता है। तो 100 क्वेश्चंस रहते हैं जीएस के पेपर में। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है, तो टोटल 200 मार्क्स का रहता है फर्स्ट जीएस का पेपर।
सी सेट भी सिमिलर होता है, 100 क्वेश्चंस रहते हैं, 2 मार्क्स के ईच क्वेश्चन होता है और 200 मार्क्स टोटल रहता है। तो ये कुछ पैटर्न था। अब हम सीधा सिलेबस की ओर चलते हैं और सिलेबस में देखते हैं कि कैसे क्या अप्रोच होनी चाहिए हमारी और क्या क्या सोर्सेस होने चाहिए, और सिलेबस को लाइन बाई लाइन हम पूरा उसको अच्छी तरह से पढ़ते हैं। तो ये हम आ गए अपने सिलेबस पर, जो कि प्रीलिम्स MPPSC प्रीलिम्स का सिलेबस है ये। तो आपको पता है कि टोटल 10 यूनिट्स हैं। इन 10 यूनिट्स में से हमें पहले तो निकाल के रख लेना है 3 यूनिट्स को। अब ये मैं क्यों कह रही हूँ, बिकॉज़ ये 3 यूनिट्स MP ओरिएंटेड रहेंगी, MP फोकस्ड रहेंगी, मतलब इसमें सिर्फ MP के बारे में पूछा गया है 3 यूनिट में। अब ये कौन कौन सी यूनिट है? यूनिट 1, यूनिट 3 एंड यूनिट 5। यस, आई थिंक 5 भी है। यूनिट 1 में MP की हिस्ट्री कल्चर, यूनिट 3 में ज्योग्राफी और यूनिट 5 में कॉन्स्टिट्यूशन एंड इकोनॉमी ऑफ MP पूछा गया है। तो ये 3 जो यूनिट्स हैं, पहले इनके लिए सोर्स डिस्कस कर लेते हैं। इन तीनों यूनिट के लिए अगर आप हार्ड कॉपी लिए हुए हैं तो उसमें साइड में आप नोट डाउन कर लीजिए, मतलब जो आपका ये सिलेबस है ना उसके इधर पे ब्रैकेट बना के उसमें सोर्स लिख लिया करिए। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो जो यूनिट 1 और 3 और 5 है, ये तीनों ही MP ओरिएंटेड यूनिट हैं। तो इन तीनों के लिए ही आपके पास जो भी MP की बुक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास पुणेकर की बुक है, या अगर आपके पास परीक्षा धाम की बुक है, या कोई नोट्स हैं किसी कोचिंग के, जो भी मटेरियल आपके पास है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ये जो 3 मटेरियल बताए हैं इनमें से किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज़ आजकल सोर्सेज की कोई भी कमी नहीं है। जो भी सोर्स हम लेते हैं उनमें इनफ डाटा रहता है, बस मैटर उतना करता है कि हमें याद कितना है, बिकॉज सोर्सेज तो हमें अनलिमिटेड मिल जाएगा, बट जो मैटर करेगा हमारे एग्ज़ाम में जो काम आएगा वो वही आएगा जो हमें याद है चीज़ें। तो फोकस करना है अपने याद रखने पे, ना कि ये देखने पे कि कौन सा टॉपिक छूट गया है मेरे नोट्स में या कौन सा टॉपिक मतलब एक्स्ट्रा है किसी और बुक में। तो ये सारी चीज़ों पे फोकस ना करने की वजह हमें मेन फोकस करना है कि हमें याद कितना हो पा रहा है, हमारा दिमाग ऑब्जर्व कितनी चीज़ें कर पा रहा है। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। तो MP की इन तीनों यूनिट के लिए तो पहला सोर्स कोई भी आपकी MP की बुक, वैसे पर्टिकुलरली अगर बात करें तो परीक्षा धाम की बुक बहुत ज़्यादा लोग प्रेफर कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छे से सिंप्लीफाई वे में उन्होंने पूरे सिलेबस वाइज पूरा सब कुछ टॉपिक दिए हुए हैं, डिफ़ाइन किए हुए हैं। तो उसको आप लोग प्रेफर कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई और बुक है तो आप उसके साथ भी जा सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस बात इतनी है कि आपको याद रहनी चाहिए चीज़ें। तो यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली यूनिट में दिया गया है हिस्ट्री कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश। क्लियर है, सोर्सेस मैंने बता दिया है इस यूनिट के लिए। देखिए, मेजर इवेंट्स एंड मेजर डायनेस्टीज इन हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश, पहला टॉपिक। सेकेंड टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश इन फ्रीडम मूवमेंट। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों ही टॉपिक जो हैं वो MP की हिस्ट्री से हैं। अब यहाँ तो ये टॉपिक के रूप में दे दिए गए हैं, बट अगर इनको आप पढ़ने बैठते हैं ना MP की हिस्ट्री को और कंट्रीब्यूशन MP का फ्रीडम मूवमेंट्स में, तो ये दोनों टॉपिक मिलाकर एक अलग सब्जेक्ट के जितना बड़ा हो जाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा मतलब आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी, MCQ प्रैक्टिस की, तभी ये पूरा कवर हो पाएगा, क्योंकि अनलिमिटेड फैक्ट्स हैं इसमें। बट ये किसी भी आपकी MP की बुक से कवर हो जाएगा। बस इतना याद रखना है, जो भी सोर्सेस आप यूज़ कर रहे हैं उन पे ट्रस्ट करना है आपको, और उन्हें ही याद करने की कोशिश करनी है, बिकॉज कोई भी मटेरियल कम नहीं है। और अगर आपको हिस्ट्री MP की हिस्ट्री के, पर्टिकुलरली MP की हिस्ट्री के मेंस और प्रीलिम्स दोनों के कंबाइंड नोट्स चाहिए हैं, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने एक PDF डाली हुई है अपने नोट्स की। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से आप PDF देख सकते हैं, वो डाउनलोड कर सकते हैं, और उसका प्रिंट चाहे तो प्रिंट निकलवा सकते हैं। वो मोर देन इनफ नोट्स हैं MP की हिस्ट्री के लिए, मेंस पर्सपेक्टिव से भी और प्रीलिम्स के हिसाब से भी। आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट है मेजर आर्ट्स एंड स्कल्पचर ऑफ मध्य प्रदेश।
मेजर ट्राइब्स एंड डायलेक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। अब देखिए ये वाला जो टॉपिक है इसको आप टिक कर लीजिए, अलग से हाईलाइट कर लीजिए। मेजर ट्राइब्स, ट्राइब्स एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत छोटा टॉपिक है, अगर आप चाहें तो एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा आपका ये टॉपिक, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज हर साल आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखिए, हर साल आपको एक या दो क्वेश्चन यहाँ से मिलता ही मिलता है, जबकि टॉपिक कितना है, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, एक बार इनको पढ़ना है, मतलब एक दिन में आप इसको कवर कर सकते हैं और क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है। तो ये इसको आप अलग से हाईलाइट कर लीजिएगा। कुछ ऐसे ही टॉपिक मैं अलग से हाईलाइट करवाऊंगी, इसलिए मैं कह रही थी कि आपको अपने साथ हार्ड कॉपी रखनी है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, मेजर फेस्टिवल्स, फोक म्यूज़िक, फोक आर्ट, फोक लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश। बिल्कुल प्योर रटने वाला टॉपिक है, तो इसको तो MCQ के थ्रू ही याद किया जा सकता है। बिकॉज मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम गई थी जब फर्स्ट टाइम मैंने पूरा याद किया था। शुरुआत में नहीं होते हैं याद, बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। मुझे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट ये फर्स्ट यूनिट ही लगी थी, बिकॉज इसमें अनलिमिटेड फैक्ट्स हैं। बट MCQ के थ्रू जब आप मल्टीपल टाइम MCQ के थ्रू रिविज़न करते हैं ना, तो आसानी से आपको पता भी नहीं चलता और सब चीज़ें कवर होती जाती हैं धीरे धीरे। अब इसके बाद टॉपिक है इम्पॉर्टेंट लिटरेटर ऑफ मध्य प्रदेश एंड देयर लिटरेचर। फिर रिलीजियस एंड टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ मध्य प्रदेश, इंपॉर्टेंट ट्राइबल पर्सनैलिटीज़ ऑफ मध्य प्रदेश। एक ये टॉपिक भी आप टिक कर लीजिए, अलग से हाईलाइट करिए, इंपॉर्टेंट लिटरेटर एंड ऑफ मध्य प्रदेश एंड देयर लिटरेचर। लिटरेचर, MP की लिटरेचर से एक ना एक क्वेश्चन आता ही है, बल्कि टॉपिक काफ़ी छोटा है तो आप इजीली कवर कर सकते हैं और किसी भी बुक से कवर हो जाएगा MP की। तो इसको भी आप अलग से हाईलाइट करिए। ये कुछ ऐसे ही टॉपिक मैं बता रही हूँ जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, बल्कि बहुत छोटे भी हैं। अब हमारी आती है सेकेंड यूनिट, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में फर्स्ट टॉपिक जो दिया गया है, मेजर फीचर्स, इवेंट्स एंड देयर एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल एंड इकोनॉमिकल सिस्टम ऑफ एंशिएंट एंड मिडाइवल इंडिया। अब क्लियर है कि ये एंशिएंट एंड मिडाइवल इंडिया की बात हो रही है इस टॉपिक में, तो ये एंशिएंट एंड मिडाइवल के लिए पूरा उसी पर बेस्ड है, लेकिन इसमें भी आपको मेन फोकस कहाँ रखना है, एडमिनिस्ट्रेटिव पे, उनके सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम पे आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स इन 19th एंड 20th सेंचुरी। इसको आप टिक कर लीजिए, बिकॉज ये टॉपिक आपका एक दो दिन में कवर हो जाएगा, बट इससे क्वेश्चंस आते ही हैं, कंपलसरी है इससे क्वेश्चन आएंगे, तो इसको आप अलग से टिक मार्क कर लीजिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आते हैं थर्ड टॉपिक पे, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट फॉर फ्रीडम। पूरी सेकेंड यूनिट में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर कहीं से आते हैं तो वो इसी टॉपिक से आते हैं, तो इस टॉपिक को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, वो पूरा कंप्लीट करके जाना है इस टॉपिक को, ठीक है। फिर आता है इंटीग्रेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो ये भी आपका इजीली कवर हो जाएगा लूसेंट की बुक से। वैसे मैंने इसके लिए सोर्स नहीं बताया ना, तो हिस्ट्री के लिए अगर आपके पास किसी कोचिंग के नोट्स हैं तो इनफ है वो, फिर आप उसको ही रिवाइज करिए। अगर आपने उनको एक बार पढ़ा हुआ है तो वो मोर देन इनफ है, आपको उस पर ही ट्रस्ट करना चाहिए और उसको ही फॉलो करना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास किसी भी कोचिंग के नोट्स नहीं है और आप बिल्कुल न्यू हैं अभी प्रिपरेशन में और प्रीलिम्स में अपीयर हो रहे हैं, तो आपके पास एक बुक ज़रूर होगी लूसेंट, या अगर नहीं है तो ये आप ज़रूर ले लीजिएगा। लूसेंट की जर्नल नॉलेज की बुक आती है जो, उसमें आपको हिस्ट्री बहुत अच्छे से मिल जाएगी, सभी फैक्ट्स उसमें कवर किए हुए होते हैं, एंशिएंट हो, मिडाइवल हो या मॉडर्न हिस्ट्री हो, तो वो मोर देन इनफ रहेगा आपके लिए हिस्ट्री को कवर करने के लिए, प्रीलिम्स के लिए। अब हम नेक्स्ट यूनिट पर आते हैं। नेक्स्ट यूनिट है हमारी ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश। इसके लिए मैं सोर्स पहले ही बता चुकी हूँ, कोई भी जो बुक आपके पास MP की है उसी को आपको फॉलो करना है। अब हम इसके टॉपिक देख लेते हैं। फॉरेस्ट प्रोड्यूस वाइल्ड लाइफ, रिवर्स, माउंटेन्स एंड माउंटेन रेंजेस ऑफ मध्य प्रदेश। यहाँ पे देखिए, जैसे ये फॉरेस्ट टॉपिक है तो बुक में तो ये दिया ही दिया है, बट एक काम और करना है साथ में, यूट्यूब पर आपको सर्च करना है फॉरेस्ट रिपोर्ट जो भी रिसेंट में है अभी, तो उस रिपोर्ट को कि आपको अलग से नोट्स बना लेने हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्वेश्चंस आते ही हैं यहाँ से।
हर बार फॉरेस्ट से क्वेश्चन आए हैं, वो भी आपको रिपोर्ट में पढ़नी है मुख्य रूप से। फिर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, क्लाइमेट ऑफ एमपी, नेचुरल एंड मिनरल रिसोर्सेज ऑफ एमपी, ट्रांसपोर्ट इन एमपी, मेजर इरिगेशन एंड इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इन एमपी। फिर एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ इन मध्य प्रदेश। तो ये सभी टॉपिक आपके किसी भी एमपी की जर्नल बुक से कंप्लीट हो जाएंगे, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं, जो है ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। पहले इसके लिए भी सोर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके लिए सोर्स, अगर आपके पास कोई नोट्स हैं कोचिंग के, वो मोर देन इनफ है। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आपको लूसेंट ही फॉलो करना है, प्लस इसके साथ एक और सोर्स लेके चलना है, वो कंपलसरी आपको लेके चलना है यूट्यूब का। यूट्यूब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ज्योग्राफी ना ये कॉन्सेप्चुअल होती है थोड़ी, और लूसेंट से तो हम फैक्ट कवर करते जाएंगे, प्लस साथ में अगर हम एक बार यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख लेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड, तो हमारा जो टॉपिक है वो बहुत मजबूती से प्रिपेयर हो जाएगा। तो उसके लिए हमें यूट्यूब को इस यूनिट के लिए प्रेफर करना है। आप जो साइड में सोर्स लिख रहे हैं तो उसमें ब्रैकेट में आप लूसेंट के साथ साथ यूट्यूब डाल लीजिएगा, बिकॉज इसमें इस यूनिट में तो आपको यूट्यूब का सहारा फुल लेना है बिल्कुल हर टॉपिक के लिए, जैसे कि फिज़िकल ज्योग्राफी, फिज़िकल फीचर्स एंड नेचुरल रीजंस। अब बेसिकली ये यूनिट क्या कह रही है, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया जो हम पढ़ते हैं ना, इंडिया के माउंटेन्स हो गए, हिमालयाज़ हो गए, और प्लेन्स हो गए, रिवर्स हो गई, तो ये जो सारे टॉपिक हम पढ़ते हैं ना, ये सभी इस वाले टॉपिक में आ जाएंगे, कवर हो रहे हैं। फिर है नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, मिनरल रिसोर्सेज, वाटर, एग्रीकल्चर, वाइल्ड लाइफ, नेशनल पार्क, सेंचुरीज़। तो ये सभी टॉपिक भी आपको आसानी से लूसेंट प्लस यूट्यूब पे सर्च करके करने हैं। मैंने पर्टिकुलरली वहीं से किया था, तो इसलिए मुझे वैसे भी काम भी किए थे, तो मैं वही ऑथेंटिक सोर्सेज ही आपको बता रही हूँ। तो आपको भी इसी तरह से इस यूनिट की अप्रोच को रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, इंडस्ट्री, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये दोनों ही टॉपिक बिल्कुल फैक्चुअल हैं, तो इसके लिए आपको लूसेंट को ही प्रेफर करना है। वहाँ ये बहुत अच्छे से कवर किए गए हैं, वहाँ से आप इसे कर सकते हैं। कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज़, ओशियन, रिवर्स, माउंटेन्स ऑफ वर्ल्ड, यहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात हो रही है, तो इसके लिए आपको जो सोर्स फॉलो करना है वो है मैपिंग। मैपिंग इसमें बहुत ज़रूरी है। मैपिंग से ही जब आप यूट्यूब पर मैपिंग की क्लासेस लेंगे और उसको कवर करेंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा और ये टॉपिक आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो इसके लिए मैं सोर्स भी बता देती हूँ आपको। सुदर्शन गुर्जर सर हैं, वो बहुत अच्छी, उनकी मैपिंग की पूरी प्लेलिस्ट डली हुई है, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ वर्ल्ड, ये भी आपके नेचुरल रिसोर्सेज मैपिंग में ही कवर हो जाएंगे। फिर कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, ये टॉपिक भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। अब हम आते हैं फिफ्थ यूनिट पे। फिफ्थ यूनिट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश। इसमें दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम दिया गया है मध्य प्रदेश का, फिर सेकंड पार्ट में इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश बताया गया है। दोनों ही ये आपकी जो एमपी की बुक जिसको आप फॉलो कर रहे हैं वहाँ से कवर हो जाएंगे आपके। तो इसमें देखते हैं, पहला टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश, गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लेजिस्लेटिव असेंबली, हाई कोर्ट। तो बेसिकली ये पूरा टॉपिक आपको आपकी बुक में मिल जाएगा, वहीं से आपको फॉलो करना है, इसके लिए कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। फिर 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज एंड अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन इन मध्य प्रदेश, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसका तो कुछ नहीं छोड़ना है आपको। पंचायती राज और अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा ही अच्छे से कवर करके जाना है इसको। फिर डेमोग्राफी एंड सेंसस ऑफ मध्य प्रदेश, बेसिकली पॉपुलेशन वाला जो चैप्टर होता है ना, पॉपुलेशन सेंसस, वो वाला चैप्टर आपको यहाँ पे एमपी का कवर करना है, बुक में आपको मिल जाएगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ मध्य प्रदेश में ये आपसे 5 ईयर प्लान्स के बारे में बात हो रही है। 5 ईयर प्लान्स जो भी एमपी के रहे हैं, अभी तक रहते आए थे, उन सभी को कंप्लीट करना है इसमें। फिर है मेजर इंडस्ट्रीज़ ऑफ मध्य प्रदेश, तो ये भी आपको मिल जाएगा एमपी की बुक में। कास्ट ऑफ मध्य प्रदेश, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड वेलफेयर स्कीम ऑफ स्टेट,
तो ये टॉपिक भी आपका एमपी की बुक से कवर हो जाएगा। बट यहाँ पे एक टॉपिक ध्यान देने वाला है, वेलफेयर स्कीम्स ऑफ स्टेट। ये टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा करंट से कनेक्ट करके चलना है, बिकॉज जो स्कीम्स आती हैं वो मोस्टली मतलब एक आध क्वेश्चन हो सकता है कि वो पुरानी स्कीम से पूछ ले, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जब अभी मैंने जितने बार एग्ज़ाम दिया है तो उसमें जो करंट में स्कीम्स चल रही थी ना उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे। जैसे आकांक्षा स्कीम के बारे में पूछा गया था, लाडली बहना योजना के बारे में पूछा गया था इस बार की में। तो जो करंट में चल रही ना उससे रिलेट करके चलना है इस वाले टॉपिक को, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट पर आते हैं हम, जो कि है कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट एंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। यहाँ इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात हो रही है, पॉलिटी और इकोनॉमी की। बेसिकली अब इस टॉपिक में देखिए, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1919 एंड 1935। जो हम कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पढ़ते हैं ना उसमें सभी एक्ट पढ़ते हैं लाइन से, लेकिन इसमें पर्टिकुलरली मेंशन किया गया है 1919 का एक्ट और 1935 का एक्ट। तो ध्यान देना है कि ये दोनों ही एक्ट के जितने भी फैक्ट्स हैं ना आपको पूरे फिंगर्स पर रटे होने चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि हर साल आया है। बिल्कुल जब से सिलेबस चेंज हुआ है ना इन दोनों में से किसी ना किसी से आता ही है क्वेश्चन। तो बहुत छोटा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको पूरा कवर करके जाना है और ये लूसेंट से आसानी से कवर हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये इसके लिए बेसिकली मैंने प्रेफर किया था लक्ष्मीकांत को। अगर आपके पास कोई कोचिंग के नोट्स है किसी तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से भी हो जाएगा। बट एक जो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग पकड़ होती है ना पॉलिटी पे, वो आपकी लक्ष्मीकांत से ही आती है। तो उसको आप अगर हो सके, अगर आपने पढ़ी हुई है तो अच्छी बात है, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आपकी जो कोचिंग के नोट्स है वो सफिशिएंट है। लेकिन अगर आपके पास लूसेंट है तो आप एक बार लक्ष्मीकांत को भी ज़रूर पढ़िएगा, या फिर आप यूट्यूब पे वीडियोस देखिएगा, उससे ज़्यादा क्लैरिटी आएगी और प्लस आपको फैक्ट्स भी और ज़्यादा मिल जाएंगे। क्योंकि लूसेंट में ये वाला टॉपिक उतना ज़्यादा एलेबोरेटेड नहीं है और टॉपिक अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन भी आते हैं, तो इसलिए अच्छे से कवर करके जाना है। फिर है यूनियन एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट। ये टॉपिक आपका लूसेंट में बहुत अच्छे से कवर किया गया है, ये मैंने भी लूसेंट से ही किया था। फिर है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स एंड डीपीएसपी। तो ये टॉपिक लूसेंट से पढ़ लेना है। लूसेंट में थोड़े जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो दिए गए हैं, बट इनफ नहीं है ये। इसके लिए भी आपको या तो यूट्यूब की किसी वीडियो को फॉलो करना है या फिर आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी है। ये दोनों सोर्सेज में से आप किसी को भी साथ में लेके चल सकते हैं लूसेंट के साथ में, बट केवल लूसेंट से ये नहीं होगा। फिर है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, ये लूसेंट से आपका कवर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट एंड जुडिशियल सिस्टम, इसके लिए भी आप प्रेफर कर सकते हैं लक्ष्मीकांत को, प्लस यूट्यूब की आप किसी वीडियो को और फॉलो कर सकते हैं साथ में, तो बहुत अच्छा रहेगा। इकोनॉमी वाला सेक्शन है ये, इकोनॉमी से उतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो इस पर उतना ज़्यादा अपना टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ऐसा नहीं हो कि आप 15-15 दिन आप इकोनॉमिक्स पढ़ने में ही निकाल रहे हैं, पूरा इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, तो उतना ज़्यादा इस पर टाइम नहीं लगाना है अपन को। जो मेन टॉपिक्स दिए गए हैं, जैसे एज इट इज़ दिए गए, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेशनलाइज्ड बैंक, तो इन बैंक्स को थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा। सेबी दिया हुआ है तो इसके बारे में पूरे फैक्ट्स याद कर लीजिएगा। तो ये थोड़े जो गिने चुने टॉपिक है ना वहाँ से आप कवर कर लीजिए। बाकी ये ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा इसको बिल्कुल डेप्थ में जाके पूरा पढ़ें, तो इतना ज़्यादा इसमें उतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही कम आते हैं, इसलिए इतने से ये कवर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं, यूनिट 7। वेट अ मिनट, यूनिट 7 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की यूनिट बताई गई है, लेकिन ये बहुत ही डाइवर्स यूनिट है। इसमें सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं है, इसमें इन्वायरमेंट को भी इंक्लूड किया गया है और ह्यूमन बॉडी, बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। वो हालांकि वो साइंस में ही आएंगे, पर फिर भी बहुत डाइवर्स यूनिट है ये, तो इसको हम एक बार देख लेते हैं। पहले मैं इसका सोर्स बता देती हूँ आपको। इसका सोर्स मैंने जो पर्सनली यूज़ किया है वो था परीक्षा धाम की बुक। परीक्षा धाम की एक बुकलेट आती है जो यूनिट 7 की ही है पर्टिकुलरली, उसमें सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर किया गया है, इसके जितने भी टॉपिक हैं इसमें, तो वहाँ से आप कवर कर सकते हैं इसको। और मुझे लगता है कि उसी बुक को प्रेफर करना ज़्यादा बेटर इसलिए है क्योंकि वहाँ पे सब कुछ आपको एक साथ मिल जाएगा।
अदरवाइज़ ये बहुत बिखराव वाली यूनिट है, बहुत डाइवर्स टॉपिक है इसमें, तो भटकने से बेटर है कि आप एक बुक खरीद लें। पतली सी बुकलेट है, आप उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करेंगे, वो आपको कम्प्लीटली अच्छे से याद हो जाएगी। अब देखते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंस, ये भी आपको इसी बुक में मिल जाएंगे। इम्पॉर्टेंट इंडियन साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एंड देयर अचीवमेंट्स, सैटेलाइट एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, environment and biodiversity, ecological system, nutrition, food and nutrient, human body, agricultural product technology, food processing, health policy and programs, pollution, natural disasters and management। तो ये सभी टॉपिक आपको इसी पर्टिकुलर बुक में मिल जाएंगे, बट मैं आपको इसके जो MCQ हैं वो कहाँ मिलेंगे तो उसके लिए मैं अलग से बता देती हूँ आपको। जैसे कि ये दोनों टॉपिक हैं, इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल सिस्टम, इसके लिए आपको घटना चक्र की जो इन्वायरमेंट वाली बुक आती है ना उसको फॉलो करना है। वहाँ से आपके ये तीनों टॉपिक कवर हो जाएंगे, प्लस उसमें आपका पॉल्यूशन वाला टॉपिक और नेचुरल डिज़ास्टर एंड मैनेजमेंट वाला टॉपिक भी वहीं से आपका कवर हो जाएगा, घटना चक्र, इन्वायरमेंट की घटना चक्र से। तो उसको आपको पूरा लगा लेना है। वहाँ पे समरी भी दी हुई होती है टॉपिक की, तो वो भी आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। इसके बाद देखते हैं ये वाले जो टॉपिक है, न्यूट्रिशन, फूड, न्यूट्रिएंट, ह्यूमन बॉडी, इसके लिए आपको घटना चक्र जो साइंस की है वहाँ से लगा सकते हैं, या फिर लूसेंट की जो MCQ वाली बुक आती है ना वहाँ पे भी ये टॉपिक अच्छे से दिए गए हैं। जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं इन टॉपिक से वो सभी दिए गए हैं, तो आप वहाँ से भी लगा सकते हैं। फिर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग और हेल्थ पॉलिसीज़ प्रोग्राम, इसके जो MCQ हैं वो आपको परीक्षा धाम की बुक में ही मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। और ये इनके जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे MCQ वो भी परीक्षा धाम की बुक में मिल जाएंगे, प्लस इस टॉपिक के आपको साइंस, घटना चक्र की साइंस वाली बुक में भी मिल जाएंगे। अब हम नेक्स्ट यूनिट की ओर चलते हैं। बहुत ही परेशान करने वाली यूनिट है ये, करंट इंटरनेशनल एंड नेशनल अफेयर्स। तो इसके लिए बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बट मैं पर्टिकुलरली 3 आपको सोर्सेज बताऊंगी, आपको वही फॉलो करना है और उसके अलावा नहीं भटकना है, क्योंकि जितना भटकेंगे ना, मतलब जितना भी करते जाएंगे उतना ही कम लगेगा। तो ऐसा नहीं करना है कि फिर भटक ही रहे हैं, ऐसे में कुछ कवर नहीं हो पाएगा। मैं आपको 3 सोर्सेज बताती हूँ, आपको सिर्फ उनको ही फॉलो करना है और ट्रस्ट करना है उन सोर्सेज पे। देखिए, पहला वर्ल्ड और इंटरनेशनल और नेशनल जो करंट अफेयर्स है उसके लिए आप फॉलो कर सकते हैं स्पीडी की बुक। स्पीडी की बुकलेट आती है तो करंट अफेयर्स की, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा जो MP का करंट रहेगा उसके लिए आप तथ्यवान पब्लिकेशंस की बुक आती है, बुकलेट आती है, पतली सी रहती है, उसको आप फॉलो करिएगा। एंड थर्ड जो है वो सोर्स है यूट्यूब पे आप किसी भी जो 1 डे एग्जामिनेशन के लिए जो करंट अफेयर्स पढ़ाए जाते हैं ना, मैं यहाँ पे एनालिसिस की बात नहीं कर रही, वो उसका टाइम अब आपके पास नहीं है कि आप एनालिसिस देखें 2-2 घंटे का, वो नहीं करना है आपको यूट्यूब पर 1 डे एग्जामिनेशन के हिसाब से जो MCQ बेस्ड जो वीडियोस रहती है ना उनको फॉलो करना है 3 महीने के लिए अगले, ठीक है। बेसिकली क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, करंट अफेयर्स याद नहीं होते हैं, वो दिमाग में नहीं रहते हैं, तो वीडियो अपन को साथ में लेके चलना है। हर दिन की ये डेली बेसिस पे आपको कवर करना है, लगभग 10 से 15 मिनट की वीडियोस रहती हैं, तो वो आपको कवर करना है हर दिन। और फिर बाद में तो ये स्पीडी और तथ्यवान की बुक है, तो इनसे आपको फिर उनको फिनिशिंग देनी है अच्छे से, ठीक। तो अब देख लेते हैं इसके टॉपिक, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ एंड प्लेसेस। बेसिकली जो करंट अफेयर्स हम पढ़ेंगे पूरा, उसमें जो मोस्ट ज़्यादा ध्यान देने वाले टॉपिक हैं वो पर्सनैलिटीज और प्लेसेस से रहेंगे। फिर मेजर इवेंट्स हैं, फिर है इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट्स, स्पोर्ट कॉम्पिटिशन्स एंड अवार्ड्स ऑफ इंडिया एंड MP। तो ये टॉपिक भी आपके इनसे ही कवर हो जाने हैं। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, यूट्यूब पर अलग से आप सर्च कर लें कि स्पोर्ट्स की करंट अफेयर्स, तो वहाँ से आपको एक कंपाइल्ड वीडियो मिल जाती हैं।
तो उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे मैं भी इसी तरह से करती थी, जब पहले से करंट अफेयर्स अपन को तैयार करके रखने होते हैं तो जो एक कंपाइल्ड वीडियो होती है ना, जैसे स्पोर्ट्स की अलग हो गई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अलग से हो गई, या इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ की अलग से कोई वीडियो होगी, तो इनको फॉलो कर लिया कि पिछले 6 महीने की मुझे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ की वीडियो चाहिए, तो वो कंपाइल्ड वीडियो मिल जाती है, तो वहाँ से आप उनको फॉलो कर सकते हैं। फिर आते हैं 9th यूनिट पे, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके लिए कोई भी बुक लेने की आपको ज़रूरत नहीं है ICT, क्योंकि ये पूरा टॉपिक, इसके जितने भी टॉपिक हैं ये आपके इसके आपके जितने भी टॉपिक हैं ना, ये सब आपके कवर हो जाएंगे यूट्यूब की वीडियो से। अब मैं आपको सोर्स बता देती हूँ बस। शुभम गुप्ता सर, मैं पूरा ही लिख देती हूँ। शुभम गुप्ता सर की वीडियोस डली हुई हैं ICT की, तो आपको उनको ही फॉलो करना है। बहुत अच्छी वीडियोस हैं, बहुत एलेबोरेट तरीके से, बहुत अच्छे से सिंप्लीफाइड वे में सर ने बहुत अच्छे से कवर किया है पूरे टॉपिक को, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। प्लस इन्होंने PDF भी दिए हैं इनके टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ से आप PDF भी इनकी प्रिंट करवा सकते हैं चाहे तो, या फिर अपने खुद के नोट्स बना ले। मैंने क्लास के साथ साथ नोट्स बनाए थे। नोट्स खुद के बनाने में ईजी पड़ जाता है याद करने में, तो आप वो भी कर सकते हैं। बट अगर आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, PDF प्रिंट करवानी, तो आप पहले से प्रिंट करवा लीजिएगा, उसके बाद क्लासेस लीजिएगा, क्योंकि फिर जो अलग से जो कुछ चीज़ें पता चलती हैं ना, तो उनको जो प्रिंट आउट रहता है उसमें ही साइड में नोट करते चलिए। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अब हम आते हैं यूनिट 10 पर। इसके लिए भी आपको कोई भी बुक नहीं खरीदनी है, सेम सोर्स रहेगा। सर ने बहुत अच्छे से कवर किया है, तो आप सर की वीडियोस ही डालिएगा। शुभम गुप्ता सर यूनिट 10 इतना ही डाल देंगे ना यूट्यूब पे, तो उनकी सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगी, और वहाँ से आप इन सभी टॉपिक्स को आसानी से कवर कर सकते हैं और सेल्फ नोट्स बना सकते हैं। चाहे तो सेल्फ नोट्स या PDF भी आपको मिल जाएगी सर के टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से भी आप कवर कर सकते हैं। पर बहुत अच्छे से सर ने डिफ़ाइन किया है इन सभी टॉपिक्स को। इस यूनिट के बारे में बहुत ही स्पेशल चीज़ आपको एक याद रखनी है, क्वेश्चंस लगभग 10 यहाँ से आते ही आते हैं। इतने सारे कमीशंस है तो लगभग 10 क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं। मतलब जब से ये सिलेबस आया है नया वाला, तो तब से इतना तो आ ही रहा है कि 10 क्वेश्चंस इस यूनिट से अलग से वो देते ही हैं। तो एक बात पहले से दिमाग में बैठा के रखनी है बिल्कुल, कि ये यूनिट को ऐसे पढ़ के जाना है कि एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटना नहीं चाहिए। कोई भी टॉपिक पूछ ले, वो कहीं से भी पूछ ले, एक तो बहुत वेल डिफाइंड है कि ये कमीशन आना है, ये कमीशन आना है, तो इस कमीशन का सब कुछ कर डालो, इस कमीशन का सब कुछ कर लूँ, तो कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैं आपको पर्टिकुलरली बताऊँ, मेरा अभी तक मैंने जो प्रीलिम्स दिए हैं, इस यूनिट से मेरा कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है। तो इतने अच्छे से आपको कवर करके जाना है कि कोई इसमें से एक भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो पाए, ठीक है। तो ये आपकी पूरी 10 यूनिट हो गई। बट अब इस वीडियो को कंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। तो इसको कंक्लूड कुछ हम इस तरह से करते हैं कि देखिए, आप कितना भी पढ़ लेंगे, आपको हमेशा इनफ नहीं लगेगा, कुछ भी इनफ नहीं लगेगा आपको, कितना भी आप पढ़ लेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यही लगेगा कि आपका कुछ ना कुछ टॉपिक छूटा है, आपका ये कवर नहीं है, आपका वो कवर नहीं है। बट आपको ट्रस्ट रखना है, जो भी सोर्सेस आपने एक बार डिसाइड कर लिए, जैसे कि मैंने बताया कि हर यूनिट के साइड में आपको लिख लेना है कि इसका मेरा सोर्स ये रहेगा, तो आपको उस सोर्स से बाहर नहीं जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि ऐसा होता है कि हमें बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी बाहर की, नहीं वहाँ पे ज़्यादा फैक्ट मिल रहे हैं, उस बुक में ज़्यादा फैक्ट हैं, इस यूट्यूब चैनल पे ज़्यादा अच्छा पढ़ा रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। इतना भी हमको नहीं भागना है चीज़ों के पीछे। हमको जो मेन याद रखना है, जो मेन जो काम आता है, वो वही आता है जो हमारे दिमाग में रह जाता है। तो ये कोशिश करनी है कि चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग में जा पाएँ। ये नहीं कि हमारी कॉपी में बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट हो गई हैं तो बस उसको देख के खुश हो रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। कोशिश ये करनी है कि दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा हम कवर कर पाएँ, उतना लेके चलना है। तो सोर्सेस आपके जो भी रहें, कोशिश करना है कि उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करें आप। रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लस MCQ सॉल्व करें। MCQ में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। और मैं आपको सोर्सेस बता देती हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए। जैसे MP के जो होंगे तो उनके लिए MP की पर्टिकुलर बुक आती है MCQ की। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए MC ग्रो हिल्स की बुक बहुत अच्छी है, मैंने खुद उसको यूज़ किया था।
अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो परीक्षा धाम की बुक या पुणेकर की बुक आपके पास है तो वो मोर देन इनफ है। प्लस एक महावीर की बुक भी आती है, अगर वो इनमें से कोई भी बुक आपके पास है ना तो वो मोर देन इनफ है। बस करना इतना है कि एक बार बस नहीं लगाना है, उसको मल्टीपल टाइम्स लगाना है। आपको कम से कम 50 बार, जब तक आप हर टॉपिक को लगा चुके हो। और ऐसा नहीं करना है कि अभी टॉपिक कंप्लीट नहीं है तो एमसीक्यू नहीं लगा रहे, नहीं, हर आधा घंटा या 1 घंटा आपको एमसीक्यू को देना ही है। बिकॉज वो इसलिए कह रहे हैं कि जब हम एमसीक्यू लगाने बैठते हैं ना, तब भले ही हमने टॉपिक भी कवर किया हो, तब भी कुछ एमसीक्यू आपको ऐसे मिल जाते हैं जो आपको टॉपिक में भी नहीं मिलते हैं। तो फोकस ये करना है कि एमसीक्यू आप अभी से सॉल्व करना शुरू करें। इस पर्सपेक्टिव से ना करें कि मैं अपने आप को इस बेसिस पे टेस्ट करूँगा या करूँगी कि मुझसे कितना याद हुआ है, कितना नहीं हुआ है, इस बेसिस पे मत करिए। अभी आप एमसीक्यू लगाइए, जो वहाँ पे फिर एमसीक्यू लगाने के बाद जो बुक में पूरा फैक्ट दिया होता है ना, पूरा डिस्क्राइब किया होता है, उसको आप पढ़िए ध्यान से, उसको अंडरलाइन करिए जो इम्पोर्टेंट है। वहाँ से आपको एक क्वेश्चन से 10 फैक्ट मिल जाते हैं, तो वो ये चीज़ें करना अभी से शुरू करिए, बहुत ज़्यादा हेल्प रहेगी आपको इससे। तो ये आप कर सकते हैं एक चीज़, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्लस और बाकी जो जीएस के सब्जेक्ट्स हैं जैसे हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, इनके लिए वो घटना चक्र की जो बुक आती हैं उनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, हर स्टेट पीएससी के प्लस यूपीएससी के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसमें कवर हो जाते हैं। तो वहाँ से वो मोर देन इनफ है, उसको ही मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए आप। और बच्चे टेस्ट सीरीज़ के बारे में पूछते हैं कि कौन सी टेस्ट सीरीज़ अच्छी है, कौन सी नहीं है। तो टेस्ट सीरीज़ ना कोई भी हो, अब वैसे पर्सनली बताऊं तो लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, इतने सारे टेलीग्राम पर आपको फ्री अवेलेबल रहती है टेस्ट सीरीज़, बहुत सी पीडीएफ मिल जाती हैं, हर किसी ना किसी ग्रुप में हर दिन कोई ना कोई पीडीएफ आती है टेस्ट की, तो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। फुल लेंथ टेस्ट जो है वो आपको ऐसे ही सारे कवर होते मिल जाएंगे। बट अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, तो आप किसी भी कोचिंग की ज्वाइन करिए, वो सिर्फ एक कॉन्फिडेंट होने के लिए होता है। और उसमें भी अगर आप अपने आप को ये मत करिए कि उससे जज मत करिए कि आपका इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आपकी ऐसी प्रिपरेशन है, वो प्रिपरेशन को जज करने के लिए बिल्कुल नहीं होती है। वो सिर्फ एक अपन को एक वो माहौल चाहिए होता है कि एग्ज़ाम टाइम पे कैसा प्रेशर रहेगा, क्या कैसा रहेगा, उसके लिए होता है। तो आप उसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इससे अपने आप को कंपेयर मत करिए अपनी स्टडीज़ को, वो सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फोकस करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा सकें, और टेस्ट सीरीज़ आपको जितनी भी मिल पाएँ, या ज्वाइन कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं ज्वाइन कर रहे हैं तो भी बहुत सारी चीज़ें, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं ज्वाइन किसी कारणों से, तो भी आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारी फ्री अवेलेबल रहती हैं टेस्ट सीरीज़, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। या कितने सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, घटना चक्र और ये एमपी की कोई भी बुक एमसीक्यू की, वो भी इनफ है मेरे ख्याल से। तो इनको ही आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही होता है प्रीलिम्स के लिए। बाकी हम भटकते ज़रूर हैं इधर उधर, पर ज़्यादा इधर उधर ध्यान नहीं देना है, अपनी एक ही स्ट्रेटजी बनानी है और उस पर ही स्टिक रहना है। अगर हम जितने बार हम अपने सोर्सेज चेंज करेंगे और जितने बार हम अपनी स्ट्रेटजीज़ को बदलेंगे, उतना ही मतलब क्योस होता जाता है, बहुत चीज़ें बिखराव होता जाता है। तो वो सब क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है, कीप इट सिंपल, बिल्कुल आसानी से हो जाता है अगर ये पर्टिकुलर चीज़ें हम फॉलो करते हैं तो, ठीक है। और प्रीलिम्स तक के लिए मैं प्रीलिम्स से रिलेटेड बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन पर वीडियोस लाती रहूँगी, प्लस जो भी मतलब इम्पोर्टेंट लगेगा मुझे तो मैं उस पर छोटी छोटी वीडियोस बनाती रहूँगी। तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, सो दैट आप ये वीडियोस मिस ना करें। सो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगी है तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।